हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद हर्षित में। तो आज आपका ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है लिमिट का। जिस तरीके से आपने पहला लेक्चर देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको आपने मिस किया है तो उसे देख जरूर लेना, क्योंकि अगर आप वो समझोगे तो आपको सेकेंड लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हाँ, तो मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की अपडेट और स्पेशली फॉर डिफेंस एग्ज़ाम्स और डिफेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। और ये आपका एनडीए का, एयरफोर्स और नेवी का ये बैच चल रहा है। इसका फर्स्ट लेक्चर मैथमेटिक्स का हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसलिए अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे यहाँ पे बनने वाले सारे वीडियोस तक आपकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलते हैं जो आपका लेक्चर नंबर 2 है इस पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, राइट। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखेंगे, तो देखते हैं। तो जी, ये क्वेश्चन था आपका एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 5x-4, और अगर आपकी लिमिट दी गई थी x लेस देन 1 और x ग्रेटर इक्वल 1, ठीक है। इस पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऐसा भी आपको दे सकता है कि आपको लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करना है किस पर। कोई एक पॉइंट आपको ऐसे बोल सकता है कि आप हमें x इक्वल 1 पे बताइए, ठीक है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन आपको अगर नहीं भी दिया जाए तो आपको देखना है कि हमें, मतलब जिस पर हमें शक होता है ना, उसी को हम लेते हैं। पुलिस वही किसको पकड़ती है, इसको जिस पे शक होता है। तो शक देखिए, इधर x कह रहा है कि मैं 1 से छोटा हूँ, ध्यान से देखना। ये इधर देखो, x कह रहा है कि मैं 1 से छोटा हूँ, 1 से छोटा हूँ। इधर कह रहा है x कि मैं तो 1 से बड़ा या बराबर हूँ। तो इसका मतलब पुलिस इसी पे शक करेगी ना, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग बयान दे रहा है। जो अलग अलग बयान दे रहा है तो इसी पे शक किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पर शक हो रहा है हमें। तो इसका मतलब हमें कहा जाए या ना कहा जाए, हमें x बराबर 1 पर ही लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको दिया ही जाए, ओके। अच्छा, मैं नेट बंद कर देता हूँ, है ना। हाँ, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा। यहाँ पे आपको देखिए, मैंने आपको बताया था अगर आपको लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो आपको निकालना होगा RHL और LHL। ये दो चीज़ें आपको निकालनी होगी अगर आपको लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी है, राइट। तो अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि आप RHL निकालोगे, LHL निकालोगे। मैंने बताया था कि आप RHL जब निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी उसमें प्लस करना पड़ेगा। और LHL जब निकालोगे तो उसमें आपको माइनस करना, इसमें प्लस करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो वैसे ही इससे पहले हम क्या निकाला, मैंने देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैंने निकाला है RHL में मैंने देखिए x, हमने कहा था कि एक पॉइंट पर चेक करना है, तो हमने 1 पे प्लस किया। तो 1 पे प्लस किया तो क्या आया, देखो। जब 1 पे प्लस करेंगे तो एक में प्लस के लिए कौन सी यहाँ पर व्यंजक सटीक बैठेगा, ये देखिए आप कौन सा यहाँ पे बैठेगा। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि x बड़ा है 1 से, मतलब 1 प्लस इसी में तो आएगा। तो इसका मतलब इसी में रखेंगे, इसी में पुट करेंगे। इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 5 माइनस 4 इक्वल 1 आ जाएगा, राइट। और यदि हम अब LHL निकालें तो इसका मतलब ये हो, RHL तो आपका देखिए आपके सामने 1 आ गया, राइट। अब अगर हम LHL निकालेंगे तो LHL में देखिए आप माइनस करेंगे, तो फिर इसमें हम 1 माइनस रखेंगे। 1 माइनस के लिए कौन सा आपका व्यंजक बैठ रहा है वो देख लीजिए। 1 माइनस के लिए देखिए यहाँ पे ये है आपका x लेस देन 1, राइट। तो मतलब 1 माइनस इसी में तो होगा, तो इसमें आप रखोगे 1, तो आप इसमें रख लो। तो रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका इधर 1 माइनस 3, कितना आया आपके पास माइनस का 2, ठीक है। तो पहले आपका आया कितना, पहले RHL आया आपका 1 और LHL आया आपका माइनस का 2। क्या ये इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल है। जब ये नॉट इक्वल है इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन की जो ये लिमिट 1 है इस पर ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा, इसका मतलब इस पर ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैंने आपको कल ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए, अब इसकी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आपको इतना सब नहीं करना है कि अगर आपको एग्जिस्ट चेक करना है तो आप RHL लगाओ, LHL लगाओ, नहीं, ये सब नहीं करना है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इससे आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, बिना पेन चलाए आपको क्वेश्चन आराम से आप कर दोगे, ठीक है। आपको कैसे करना है, आपको जिस पे भी शक हो, अगर पॉइंट गिवन हो या ना हो कोई मतलब नहीं, आपको 1 पर था तो आप जान लीजिए कि हमें 1 पे करना है। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या चेक करना है, 1 यहाँ पर है तो आप यहाँ से 1 को इसमें पुट कर दो, राइट। और
ये वाला एक इसमें पुट कर दो। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं, ठीक है, तो फिर ये एग्जिस्ट करेगी, और इक्वल ना आए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। बस इतना ही करना है, ये सब नहीं करना है आपको। ये सब तो बेसिक तरीका है, ठीक है, ये सब नहीं करना है आपको। ये तो बेसिक फार्मूला होता है जो हम 11th-12th में पढ़ते आए हैं। अब हमें एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए टाइम कम मिलता है तो हमें शॉर्ट करना पड़ता है, ट्रिक चाहिए होती है। ट्रिक इसकी सेम यही है कि आपको बिल्कुल पेन टिकाना है, बस इसका मान इसमें रखो। इसी रखा मैंने एक इसमें, तो 1 - 3 - 2, और इसमें रखा हमने 5 - 4 1 इक्वल नहीं है तो हम जानेंगे लिमिट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक कर देंगे। तो इसको आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, यही थी इसकी शॉर्ट ट्रिक, राइट। अच्छा, इसी पे हम एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसी पे देख लेते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें भी आपको कोई पॉइंट नहीं दिया गया कि पॉइंट आपका क्या है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें किस पे शक हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर x कह रहा है कि मैं 1 से छोटा हूँ, यहाँ पर x कह रहा है कि मैं 1 से बड़ा हूँ और बराबर भी हूँ, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है छोटा हूँ, यहाँ पे कह रहा है बड़ा हूँ, बराबर भी, मतलब ये दो बयान दे रहा है। इसका मतलब मुझे एक तो देखना है x बराबर 1 पर, राइट। अब देखो दूसरा ये कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, x ये कह रहा है कि मैं x लेस देन 2 हूँ। ये देखो कह रहा है ना, x लेस देन 2 कह रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे कह रहा है कि मैं x से बड़ा या बराबर हूँ, तो इसका मतलब 2 भी इसमें समझ में आ रहा है पुलिस को कि कातिल है ये। इसका मतलब 2 को भी ले लेंगे, तो हम समझ गए यहाँ पे मुझे चेक करना है x बराबर 1 और 2 पर हमें चेक करना है कि x बराबर 1 और 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। मैंने क्या बताया था कि आपको कुछ RHS नहीं निकालना, डायरेक्ट करो। ये वाला 1 है, ये जो 1 है ना, इसको इस पे पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 + 1 = 2 आया, राइट। तो इसमें तो आ गया आपका 2, ओके। और अब ये वाला एक, अब जो ये सेकेंड नंबर ये वाला जो 1 है, ये इसमें आप पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 - 3 कितना आ गया आपका, -1। इसका मतलब हुआ कि इधर आया इधर आया 2, इधर आया -1, तो क्या ये इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब x बराबर जो 1 हमने, जो आपके एक पॉइंट था x बराबर 1, इस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अब आते हैं हम x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 कहाँ है, वहीं पर पुट कर देंगे। एक तो नीचे है तो इसमें पुट करोगे, तो एक तो ये देखो x बराबर 2 है तो ये हम इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 + 1 कितना आ गया, 9। तो एक तो आया 9, और कहाँ 2 है, और एक आपका 2 ये है, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे, 2 दूनी 4 -3, ये आ गया आपका 1, ठीक है। तो इसका मतलब एक आया आपका 9 और एक आया आपका 1, जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 पर भी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, तो आप शॉर्ट ट्रिक सीख चुके होंगे। अब आते हैं टाइप 1। आपको टाइप 1 किस तरीके से, अब मैं आपको टाइप वाइज करवाऊंगा कि लिमिट क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो अब टाइप 1 में है, वो है आपका इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा। इनमें कौन सा फॉर्म बनेगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। जब भी आपका लिमिट का ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप लिमिट रखने पर आपका इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए तो आप क्या करेंगे, आपको ऐसे दिया जाएगा, आपको लिमिट x गोज टू इनफाइनाइट f(x)/gx, इस तरीके से अगर आपको दिया जाए। ये देखिए ध्यान से, ये वाला आप देखिए, ठीक है, इसको आप देख लीजिए कि अगर आपको ये फॉर्म दिया जाए, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी f(x)/gx इज गिवन दैट, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया जाए तो आपको बिल्कुल इजी, आपको भरना नहीं है कि यहाँ पे इन्फिनाइट दिया गया तो क्या करेंगे, नहीं, आपको डायरेक्ट दोनों f(x) और gx दोनों की पावर को देखना है। पावर क्या कौन सी होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है ना, उसे कहते हैं पावर, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम पावर देखनी है f(x) gx दोनों में। अब यहाँ पावर से पूरा कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। यहाँ पे अगर आपकी ये जो f(x) की घात है, मतलब ऊपर वाली घात है, वो नीचे वाली घात से कम है, ध्यान समझना। यहाँ ध्यान समझना कि जो ये f(x) है, अगर ये छोटा है gx से, इसकी घात के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर छोटी है तो 100% आपका आंसर होगा 0। क्या होगा, 0 होगा। और यदि आपकी जो f(x) की जो घात है आपकी, वो मतलब ऊपर वाली घात है जो, वो नीचे वाली घात से बड़ी है, ठीक है, तो फिर 100% आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। तो याद रखना, घात कौन सी, जो मैक्सिमम हो। भाई कोई भी समीकरण होता है उसकी में बतानी होती है इसकी पावर क्या होगी, तो जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम उस समीकरण की पावर कहते हैं, राइट। ऐसे कि द्विघात समीकरण होता है, तो मैं उसमें तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक घात नहीं होती, उसमें एक घात भी होती है, 2 घात भी होती है, लेकिन मैक्सिमम घात 2 होती है, इसलिए उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। वैसे ही हम इस जो भी आपको f(x) और gx दिया जाएगा, इसकी मैक्सिमम पावर देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी f(x) की घात छोटी है gx की घात से, तो फिर आंसर 0 आएगा, और f(x) की घात अगर आपकी gx की घात से बड़ी है तो फिर आंसर आपका इनफाइनाइट आएगा। अब तीसरा केस आता है कि दोनों की घात इक्वल भी आती हैं। जब अगर इक्वल आ जाए तो
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब जो भी मतलब अब तो आप कहोगे उसमें तो एक एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, तो किसका कॉफिशिएंट ले, जिसकी आप पावर जो आप मैक्सिमम पावर है ना उसे कॉफिशिएंट लेंगे, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप ये मत कहना कि इधर आपने फिर एक्स एक्स क्यों लिखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी तो क्वेश्चन में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो भी हो उसी का कॉफिशिएंट लिख देना, ऊपर का कॉफिशिएंट लिख देना, अपॉन नीचे कॉफिशिएंट लिख देना और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड टाइप। ठीक है, सेकंड टाइप क्या है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। इसमें आपको जो लिमिट है वो इनफाइनाइट दी जाएगी, एफ एक्स अपॉन जी एक्स आपको दिया जाएगा, तो आपको बस घात दिखनी है और बस आपका सवाल बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें होता क्या है, कभी कभी सीरीज दे देते हैं ये लोग, इनफाइनाइट सीरीज दे देते हैं और उसमें हमें लिमिट दे देते हैं, तो वो इनफाइनाइट सीरीज के लिए आपको कुछ फार्मूलाज मैं बताऊंगा, कुछ इनफाइनाइट सीरीज वो आपको देते हैं, तो इसके लिए कुछ फार्मूलाज है हमारे पास। ठीक है, तो वो उन फार्मूलाज को आप देख लीजिए, उसके बाद हम उसके बारे में समझेंगे। तो फार्मूलाज देखिए, आपको ये शायद पता भी होंगे, याद भी होंगे, नहीं है तो कर लेना, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन जरूर कर लें, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये आपको जो फर्स्ट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आपको काम आएगा ही, ये वाला फार्मूला। ठीक है, 1 + 2 + 3 मतलब लगातार n संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, n+1/2। बिल्कुल अच्छे से नोट, चाहे तो कॉपी नोट कर लेना या मैं PDF दे दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, आपको n+1/2, एक तो ये फार्मूला। सेकेंड फार्मूला देखिए, एक आपका ये वाला फार्मूला है, ये वाला 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, मतलब लगातार संख्याओं के वर्गों का योगफल है n+1 2n+1/6, राइट। और तीसरा है आपका लगातार n संख्याओं के घनों का योगफल, वो है आपका n+1/2 के पूरे का होल स्क्वायर। ये आपके 3 फार्मूलाज हैं, ये इन 3 फार्मूलाज को आप अच्छे से रट लेना। अब क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन आपके पास, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट और 1 + 2 + 3 आपको लगातार इनफाइनाइट तक सीरीज दी गई है और पूर्ण नीचे में आपको एक वो दिया गया है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको इनफाइनाइट सीरीज दे तो आप फार्मूला कर लें। अब आपने इसका फार्मूला अभी हाल पढ़ा है, ये देखो पढ़ा है n+1/2, राइट। तो हम इसकी जगह पे क्या रख देंगे, हम रख देंगे n+1/2 रख दिया। और नीचे कितना है, नीचे वही आपका 2n² - का 3n + का 4। ठीक, ये है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा इसमें, देखो ये मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी किया है, ये दिख रही होगी आपको, राइट, ये वही चीज़ लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, अंदर हमने n का क्रॉस कर दिया है, तो देखिए आप ध्यान से, अंदर n का क्रॉस किया है तो क्या हुआ, ये n और n का क्रॉस हुआ तो क्या हो गया, n² और अपॉन में 2 है तो ये हो गया आपका n² अपॉन में 2, और ये आपको प्लस दिया गया तो यहाँ पर प्लस है, ये आपको n का 1 में इंटू करोगे तो n/2, इसका मतलब आ गया n²/2 + n/2, अपॉन में वही चीज़ है आपके पास। ठीक है, अब देखना ये फिर से वही बन गया जो भी हाल मैंने कुछ देर पहले आपको पढ़ाया था, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन जब भी आता है तो देखिए अब ऊपर भी f(x) और नीचे g(x), यही फॉर्म तो बन गया, राइट। अब आप देखो कि घात का कॉन्सेप्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो देखो ऊपर वाले f(x) की भी घात 2 है, नीचे g(s) की भी घात 2 है, मतलब बराबर है, तो हम कॉफिशिएंट लेंगे। तो कॉफिशिएंट देखो यहाँ पर n² कॉफिशिएंट लेंगे, क्या है n² कॉफिशिएंट 1/2 है, और यहाँ पर n² कितना है कॉफिशिएंट 2 है, तो हमने अपॉन में 2 कर लिया, तो इसका इसमें इंटू हो जाएगा, कितना जाएगा आपके पास 1/4, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर 1/4, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है, राइट, तो ये आपका 1/4 आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से आपका ये सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने वो जो क्वेश्चन मैंने आपको शाम को दिया था वो बता दिया है, और साथ में मैंने ये टाइप जो बताया है हमने इनफाइनाइट वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे NDA में क्वेश्चन भी बनता है और एयरफोर्स में भी बनता है और नेवी में भी बनता है। ठीक है, और ये फार्मूलाज आपको प्रोग्रेशन में भी मिलेंगे और आपको इसमें भी मिलेंगे, तो प्लीज़ इसको अभी तैयार कर लेना, नहीं तो प्रोग्रेशन में तैयार करना पड़ेगा, और अभी कर लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा लेक्चर, आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, सारे डाउट्स के आपके आंसर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो फिर प्लीज़ उसको तो देख ही लेना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।